पुराना बस स्टॉप। तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ा खामोश सीरियस, लेकिन आंखों में गहराई है। सना एक चुलबुली लड़की, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से थोड़ी परेशान। सना बस स्टॉप पे आती है, पूरी भीगी हुई। अर्जुन वहाँ पहले से खड़े होके एक किताब पढ़ रहा है। सना ठंड से काँप रही है। अर्जुन अपनी किताब बंद करता है और उसे देखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। धीमी और गहरी आवाज़ में अर्जुन कहता है, अगर ठंड लग रही है तो थोड़ा करीब आ जाऊं? ये बारिश आज रुकने का नाम नहीं लेगी। सना थोड़े हिचकते हुए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर की बात है। अर्जुन फिर एक कदम करीब आते हुए, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन तुम्हारी ये कांपती हुई सांसें कुछ और ही कह रही हैं। कभी कभी खामोशी में भी गर्मी ढूंढ लेनी चाहिए। अर्जुन अपना जैकेट उतारता है और सना के कंधों पर डालता है। वो उसके इतने करीब है कि सना उसकी सांसें महसूस कर सकती है। अर्जुन सना के कान के पास हल्की आवाज़ में, तुम्हें पता है बारिश की बूंदें जब तुम्हारे चेहरे से होके गुजरती हैं तो मुझे लगता है कि काश मैं वो बूंद होता, कम से कम तुम्हारा इतने करीब तो रह पाता। सना उसकी तरफ देखते हुए सांसें थोड़ी तेज़ कर लेती है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सना की आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल करता है कि वक्त वहीं रुक जाए। बस तुम हो, मैं हूँ और ये बेचैन कर देने वाली बारिश। सना का दिल ज़ोर से धड़क रहा है। वो अर्जुन की जैकेट की गर्मी और उसकी बातों की गहराई में उलझ गई है। वो नज़रें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का एक हाथ बस स्टॉप के पुराने लोहे के पिलर पे है, जिस वजह से सना उसका और पिलर के बीच महसूस कर रही है। सना धीमी आवाज़ में, हम एक दूसरे के जानते तक नहीं हैं, फिर इतनी गहरी बातें क्यों? अर्जुन एक हल्की राजदाना मुस्कुराहट के साथ कहता है, जानना ज़रूरी नहीं होता सना, कुछ रिश्ते पहचान के मोहताज नहीं होते। कभी कभी अजनबी की वो कह जाते हैं जो अपने कभी नहीं कह पाते। सना एकदम चौंकते हुए कहती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? सना की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, बारिश अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, यादें भी लाती हैं। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन कई साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक बारिश में तुमने किसी की जान बचाई थी। सना की आंखें हैरत के फैल जाती हैं। उसका दिमाग में पुरानी यादें धुंधली तस्वीरों की तरह घूमने लगती हैं। आज मैंने सिर्फ तुम्हें जैकेट देने नहीं आया, मैं वो कर्ज चुकाने आया हूँ जो वक्त ने मुझे पर उधार छोड़ा था। बारिश की रफ्तार बढ़ती जाती है और दूर से एक बस की लाइट नज़र आने लगती है, लेकिन दोनों में से कोई भी वहाँ से हटना नहीं चाहता। अर्जुन, अब बताओ, क्या आप भी, तुम्हें लगता है कि हम अजनबी हैं? अर्जुन के अल्फाज सना के कानों में किसी जादू की तरह घुलने लगे। सना को अब ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि अर्जुन की मौजूदगी से उसके जिस्म में एक अजीब सी तपिश उठने लगी थी। अर्जुन ने देखा कि सना की सांसें तेज़ हो रही हैं और उसके लब हल्की बारिश की बूंदों से भीग के चमक रहे हैं। अर्जुन ने सना की कमर को धीरे से हाथ रखते हुए, 2 सालों में हर दिन हर पल इस पल के लिए तरसा हूँ, इस बारिश के लिए और तुम्हारी इस महक के लिए। अर्जुन ने अपने दूसरा हाथ सना के चेहरे पर रखा। उसके अंगूठे ने सना के भीगे हुए नीचे वाले लब को हल्के से सहराया। सना की आंखें बंद होने लगी। वो अर्जुन की गर्मी और उसके बदन से आती मिट्टी और पुरानी खुशबू में खोने लगी। सना लड़खड़ाती आवाज़ में, तो अब क्या होगा? अर्जुन उसकी तरफ झुकते हुए, उसकी सांसों की गर्मी सना के होठों पे महसूस हो रही थी। अब वो होगा जो सदियों पहले अधूरा रह गया था। उस वक्त सिर्फ दुश्मनी और जंग थी, आज सिर्फ तुम हो, मेरी सदियों पुरानी प्यास। अर्जुन ने सना को और करीब खींच लिया, इतना करीब कि उनके दरमियान हवा का भी फैसला नहीं रहा फासला। बारिश की बूंदें और दरमियान एक पर्दा सा बन गया था, जो अर्जुन ने सना की गर्दन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे सना के
जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। सना के कान के पास सरसती आवाज़ में, तुम्हारी ये जैकेट, ये लिबास, ये सब रुकावट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रूह को महसूस करो, जैसे तुमने उस रात किले की दीवारों के पीछे किया था। सना ने अर्जुन के बाजुओं को ज़ोर से पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि अर्जुन का जिस्म पत्थर की तरह सख्त और गर्म है। अर्जुन ने धीरे से सना की थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक गहरी तलब थी। अर्जुन, ये बारिश नहीं रुकेगी, सना ने बोला। और न ही मैं, बारिश और तेज़ हो गई। बस स्टॉप के उस अंधेरे कोने वाले दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए जैसे वक्त थम गया हो। पुरानी दास्तान ने नया जिस्म ले लिया और वो ठंडा बस स्टॉप उस वक्त की सबसे गर्म जगह बन चुका था। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।